chai. Take little chai. Jeji, chai for you. Sasu mom, chai. Baby, tea. Oh my God. Baby, chai. Okay. तुम्हें प्यार करने के लिए कोई लड़की नहीं मिली क्या? तो क्या देखा तुमने इसमें ऐसा जो सबसे लड़कर भागकर इससे तुमने शादी कर ली? हमेशा तो उटपटांग हरकत करती है, लेकिन आज बाबूजी के मातम पे काले कपड़े पहन के आ गई। Excuse me, खुद तो डिवोर्स लेकर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो और मुझे सुना रही हो। Dare how you? Dare you how me? How dare you होता है, समझे? तुम्हारा तो ना बचपन से ही पढ़ाई में बत्ती गुल है और सेम टू सेम तुम्हारी बीवी के दिमाग की भी बत्ती गुल है। हाँ? You shut up! बस करो ये तुम सब बहस। आज तुम्हारे बाबूजी का माता बनाने का दिन है और तुम ये सब बातें कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और तुम हो ये क्या काले कपड़े पहने, ये टोपी, ये चश्मा, हाँ ये सब क्या है? एक्चुअली सासू मॉम, मैंने ना टीवी में देखा था कि फॉरेन कंट्री में जब मातम होता है ना तो ब्लैक कपड़े पहनते हैं। और वैसे भी आज डैडी जी के ऑफिस से लोग आए थे ना, तो मैंने सोचा कि ब्लैक कपड़े पहनूंगी तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जाके ढंग के सफेद कपड़े पहन के आ और हमारी इज्जत नीलाम मत कर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ओके सासू मॉम, यू लिसन टू मी, आई लिसन टू यू। क्या मतलब? ओहो, आप मेरी बात मानिए, मैं आपकी बात मानूंगी। वेट आई एम कमिंग। वैसे अम्मा से काहे खुसर फुसर कर रही थी तुम? इधर आओ हम बताते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड बता रहे थे। तुम भी ना। अरे बुद्धू, तुम्हारी नौकरी के बारे में बात कर रहे थे हम। हमारी नौकरी की बात अम्मा से काहे कर रहे थे? हे गॉड, तुम ना सच में बुद्धू के बुद्धू रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भाई क्या काम करते थे? तुम्हें तो पता है ना, वो तो कानपुर के बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। करेक्ट। और तुमको पता है ये बात कि जो आदमी सरकारी नौकरी करता है उसकी डेथ अगर उसके रिटायरमेंट से पहले हो जाती है ना तो उनकी नौकरी उनके किसी सदस्य को दी जाती है। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होता है। और उसे क्या कहते हैं? उसे कंपेंसेटेड जॉब, हिंदी में यानी अनुकंपा। हम अम्मा से यही बोल रहे थे कि जब बाबूजी के ऑफिस के लोग आए ना तो वो तुम्हारी जॉब के बारे में उनसे बात करे, समझे? मतलब उनकी नौकरी हमको मिलेगी? हाँ बेबी, सोचो हमारे पास होगा सरकारी क्वार्टर, सरकारी गाड़ी, इतने सारे पैसे होंगे हमारे पास। मैं भी अपनी सहेलियों की जैसे शॉपिंग कर पाऊंगी, नई साड़ी नई ज्वेलरी खरीद पाऊंगी। वाओ,
ये नौकरी तो तुम्हें मिलनी चाहिए। मेरी नौकरी की पगार बढ़ जाएगी तो तुम्हारा रोज रोज का सुनना भी बंद हो जाएगा। अरे मेरे बेबी, जैसा मैंने अभी तुमको समझाया है ना, सिर्फ वैसे वैसे करना। भाऊजी के लोग आएंगे ना तो उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, उन्हें इम्प्रेस करना, ठीक है? समझी मेरी बुद्धू? ठीक है ठीक है, मैं जाओ जाता जाओ, हूँ। हाँ जाओ। पंकज आने वाले, क्यों देख शर्मा रही है। अरे ये पायल, अरे कहाँ है तू, जल्दी आ। जी अम्मा। बैठ। सुन, परसों सुबह जल्दी उठना, पंकज जी आ रहे हैं रुचि से मिलने। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? और रोहित, तू भी ऑफिस से छुट्टी ले लेना, पंकज जी आ रहे हैं ना। अरे हम छुट्टी नहीं लेने वाले। हमारी 10,000 रुपये की नौकरी है, अगर हम छुट्टी ले लेंगे तो हमारी पगार में से पैसा कट जाएगा और हमें हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। घर के इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं है, समझा तू? और वैसे तुझे पता है ना, रुचि का ये दूसरा ब्याह है, हमें उनका मान सम्मान रखना पड़ेगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी शादी में ऐसा कुछ किसी ने कुछ किया भी नहीं था। तेरी शादी में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि तू भाग के शादी किया था, समझा? कहा था इतनी कम उम्र में शादी मत करो, पछताओगे। एक्सक्यूज जी, रोहित जी हमसे मैरी करके बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। अम्मा, ये पापा के ऑफिस से कोई लेटर आया है। हाँ हाँ, गिर अनुकंपा का लेटर होगा। नमस्कार, हमें अमर यादव के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अनुकंपा के योजना के आधार पर कानपुर बिजली विभाग में चीफ ऑफिसर की नौकरी हम उनकी सुपुत्री रुचि यादव को दे रहे हैं। ये क्या है? ये जॉब तो मुझे मिलने वाली थी ना, तुमने दीदी को दिलवा दी। क्यों? तुझे क्यों मिलनी चाहिए? तू 10th फेल है, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो तुम जाके नौकरी मेरिट पे लो ना, तुमको कब से अनुकंपा की जरूरत पड़ गई? पहले से आप मुफ्त की रोटी खा रही है। रोहित, तुम कुछ बोलोगे कि हम ही सब कुछ बोले? हाँ, तुम सब लोग अपनी बकबक बंद करो, ये घर है कोई चिड़ियाघर नहीं है। और तू रोहित, अरे तू कुछ समझता है कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब में आने जाने का वक्त फिक्स रहता है, जो रुचि के लिए अच्छा है। तुम तो लड़के हो, कभी भी कहीं भी ज्यादा टाइम काम कर सकते हो ना। हाँ, और वैसे भी हम दीदी की शादी कोई धूमधाम से नहीं कर रहे हैं, बहुत सादगी से कर रहे हैं, दहेज भी कुछ दे नहीं रहे हैं। कम से कम दीदी को ये नौकरी मिल जाएगी तो रिश्तेदार ये तो नहीं कहेंगे कि अपने घर पे बोझ बनी है। अरे लेकिन दीदी हम पर बोझ बनकर बैठी है। ये जॉब रोहित को मिलनी चाहिए थी। रोहित, तुम कुछ बोलोगे? टेल समथिंग समथिंग। अब फाइनली ये मैडम जब घर से जा रही है तो दहेज के बजाय ये सरकारी नौकरी लेके जा रही है। हाँ? हाँ? अम्मा, तारजुक ने एक भी बात अब मेरी रुचि के लिए कही थी तो अच्छा नहीं होगा। अब ये फाइनल है, मेरे पति की जॉब मेरे बेटी को ही मिलेगी, समझी तू? अब इस पे कोई बात नहीं होगी, समझी तू? क्या बन रहा है? माँ की दाल बन रही है। मम्मी खाओगी? ये तुम बिल्कुल मत खाना, अपने वजन को संभालना होगा। पता है ना लोग कैसी तरह तरह की बातें करेंगे, और ये फिर तुम्हारी दूसरी शादी भी तो है। मम्मी 2 चिप्स खाने से मैं मोटी नहीं हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं खाना है, भूख लगी ना तो फ्रूट्स खाओ। और हाँ, वो पार्लर वाली आंटी है ना, उसके साथ तुम्हारी बुकिंग करा दी है,
अरे सुन तो, ऐसी शक्ल लेके तू पंकज जी से मिलने जाएगी, तेरा फेशियल वेशियल कर, मुंह को चमका, फिर जा पंकज जी से मिलने। हाँ ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मम्मी। सासू क्या हुआ? रुचि दीदी आप ठीक तो है ना? एनी प्रॉब्लम्स? अरे प्रॉब्लम तो होगी ना। अरे सीढ़ियों से गिर पड़ी है। उठ, जा जाके डॉक्टर को फोन कर। यस जा जल्दी। यस। रुचि दीदी ये क्या हुआ? चुप कर, चुप कर। सासू माँ, डॉक्टर जी क्या बोले? रुचि दीदी ठीक तो है ना? पैर में फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने कंप्लीट 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है। बिल्कुल भी परेशान नहीं करना दीदी को, समझे? ओह माय गॉड, अरे बाप। रुचि दीदी आई एम रियली सॉरी, शायद मेरी नजर लग गई होगी, लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था। एक्चुअली हम नहीं चाहते थे कि डैडी जी की नौकरी आपको मिले, हम चाहते थे कि रोहित जी को मिले, लेकिन क्या करें, आपका तो पैर ही टूट गया। वैसे आपकी अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग डेट है ना, लेकिन आप कैसे जाओगे? आपका तो पैर टूट गया। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें एक लेटर लिख देती हूँ कि आप अगले हफ्ते से नहीं, आपको 1 महीने बाद ज्वाइन करने दें। कोई जरूरत नहीं, मैं लेटर खुद लिख लूंगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे अगर वो आपको ज्वाइन करने ना देना तो रोहित है ना, अब पैसे आपको मिले दीदी कि रोहित जी को? घर में ही तो आएंगे पैसे। अम्मा, मैं रोहित जी को देख के आती हूँ, उन्हें बता के आती हूँ। पायल, 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 पायल। जी दीदी। ये कॉफी ठंडी हो गई है, गरम करके ले आओ प्लीज। जी दीदी। वैसे हाँ, मैंने कानपुर बिजली विभाग को मेल लिखकर बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, तो क्या बोले वो? बहुत अच्छे और समझदार लोग हैं। उन्होंने कहा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो किसी को नौकरी से नहीं निकालते, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं ना। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आराम से घर पर 1 महीने आराम करूं, उसके बाद डॉक्टर जब बोले तब ज्वाइन करूं। क्या? ऐसा कहा? अच्छा, ऐसा कहा आपको दीदी? कॉफी के साथ कुछ मीठा भी लेकर आना प्लीज। इतनी अच्छी खबर मिली है तो मुंह तो मीठा करना बनता है, क्यों? यस दीदी, अभी लाती हूँ।
ये तो क्या कर रही है? अरे ये क्या गुड़िया बनाने का तरीका है? ऐसे बनती है? अरे इतनी जल्दी शादी करने से अच्छा तो घर गृहस्थी का थोड़ा सा काम सीख लेती, तो आज मेरा बेटा बर्बाद ना होता तेरी वजह से। तो क्या मैंने बर्बाद किया आपके बेटे की जिंदगी? और नहीं तो क्या, मेरा बेटा ना तेरे प्यार के चक्कर में पड़कर 10वीं फेल हो गया था। ये प्लान पर पानी फिर गया। ये रुचि दीदी को टोंग तोड़ने का कोई असर ही नहीं हुआ ना, उनकी नौकरी गई, ऊपर से मेरा घर का काम सारा बढ़ गया। हाँ, लेकिन मैं नहीं हार मानने वाली। ये सरकारी नौकरी तो मैं किसी भी कीमत पर रोहित को दिलवा कर रहूंगी। दीदी, जीजू, आई कमिंग? कमिंग कमिंग। रुचि दीदी, पंकज जीजू, नाच सा टाइम, टेक टेक। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। पायल, ouch, 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 I'm really sorry, I'm really sorry दीदी, I'm really sorry। क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? इट्स ओके, जानबूझ के थोड़ी किया है। फिर भी पंकज जी, I'm sorry। इट्स ओके, मैं साफ करके आता हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए, मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ, ओके? वैसे आप बहुत अच्छे हैं दीदी। हाउस वर्क गोइंग ऑल मस्त ना? हाँ, अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत हेक्टिक है। मुश्किल से शादी के लिए कुछ दिनों की छुट्टियाँ मिली है, हनीमून की छुट्टी मिलेगी या नहीं पता नहीं। ओह, फिर तो यानी नो 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 नो, लीव 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 लीव, छोड़िए। क्या हुआ कहो? मैं कैसे बोलूँ आपको, यू डोंट माइंड? हाँ, जो डैडी जी की जॉब थी ना, वो रुचि दीदी ने ले ली है। और आपको पता है, आजकल सरकारी नौकरी में बहुत काम होता है। उन्होंने अपने लिए ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और उस वजह से वो फैमिली जी को और हस्बैंड जी को टाइम नहीं देती थी। तो आप मुझे इतने भोले सीधे लगे ना, तो मैंने सोचा रोहित, हाँ बेबी, ये फेस पैक मेरे मुंह पे लगा दो ना प्लीज। लाओ लगा देता हूँ। दीदी, व्हाट इज दिस? ज्यादा भोली मत बनो। मैं जानती हूँ पंकज जी को तुमने ही भड़काया है। अरे लेकिन दीदी, पायल ने क्या किया है? अरे रुचि बेटा, क्या किया बहू ने? मम्मी, इस पायल के बहकावे में आके पंकज जी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं सरकारी जॉब की तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। इसने उनसे कहा कि अगर मैं जॉब करूंगी तो घर नहीं संभाल पाऊंगी। बहू सच बोल रही है? नो मॉम इन लॉ, अगर मैं ऐसा बोलूंगी भी तो कौन मेरी बात मानेगा? सरकारी नौकरी के साथ साथ घर संभालना कौन सी बड़ी बात है? हमें लगता है कि आपके पंकज जी अकल से थोड़े पैदल ही है। रुचि दीदी, बकवास बंद करो। पंकज जी के बारे में एक शब्द और कहा ना तो ठीक नहीं होगा। बस बहुत हो गया, अब हम पे कोई फिंगर्स नहीं उठाएगा। अगर हमें किसी ने भी कुछ बोला ना तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देंगे। घरेलू हिंसा के जुर्म में ना आप सबको जेल में सड़ना पड़ेगा, समझे? पहले तो खुद चुगली करती है और फिर मुझे धमकी दे रही हो। मम्मी, अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिल रही है तो रोहित को भी नहीं मिलेगी। मम्मी, आप ये नौकरी विजय को दिला दो। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है। अरे वैसे भी मेरे MBA का प्लेसमेंट शुरू होने वाला है, बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली हैं। अम्मा, मुझे प्राइवेट जॉब में सरकारी जॉब से दुगना मिलेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मम्मी, तो फिर बाबूजी की नौकरी किसी को नहीं मिलेगी? क्यों? मैं क्या बाबूजी का बेटा नहीं हूँ? ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। जब आपके पति होने वाले नौकरी से मना कर रहे हैं तो इसमें बीबी की क्या गलती मेरी? तो चुप कर। रुचि बेटा, रोहित ठीक ही तो कह रहा है। अरे बाबूजी की नौकरी तो तुम तीनों में से किसी एक को तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो
रोहित को मैं नौकरी देने के बाद उसकी ऑफिस में जाके कर लेती हूँ। क्यों, ठीक है ना? रुचि दीदी, मैं क्या कह रही थी ना, ये बुक छोड़िए, आप ये पढ़िए। क्या है ये? पढ़िए पढ़िए। इसमें लिखा है कि बाबूजी की नौकरी आप नहीं करना चाहते हैं और अपनी नौकरी आप मुझे देना चाहते हैं। एक बात याद रखना, चोरी और बेईमानी से ली हुई चीज ज्यादा दिन तक साथ नहीं देती है। ओ दीदी जी, हमने कोई चोरी चार नहीं किया है, हमने तो उतना ब्रेन्स भी नहीं है। आखिर रोहित जी तो 10वीं फेल और मैं 12वीं फेल हूँ। चलिए रोहित जी। विजय, मुझे डर लग रहा है, पापा के आने का टाइम हो गया है। तो क्या हुआ? अरे अब तो मैं इस घर का दामाद होने वाला हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ ऐसे देख लिया ना तो यहीं गोली मार देंगे। फिर नहीं बन सकते किसी के जमाई। जमाई तो मैं बन के रहूँगा। हाँ? आज मेरा इंटरव्यू था। कैसा गया? बहुत अच्छा। एक बार ये जॉब लग गई ना, उसके बाद सीधे यहाँ आकर तुमसे शादी की बात करूँगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ, पापा के आने का टाइम हो गया। नहीं प्लीज ना। सारा घर गंदा पड़ा है। एक तो मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मुझसे नहीं होते ये काम, संभालने नहीं होता तुझे घर। हाँ क्या, कैसी बहू मेरे नसीब में आ गई, एक काम ठीक से नहीं होता इससे। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं अम्मा, आता। फिर आप लोग आपस में लड़ते ही रहते हो क्या? अरे देख ना, ये कुछ सुनती ही नहीं मेरा। अच्छा ये सब छोड़, अरे तू इंटरव्यू देने गया था ना, क्या हुआ? अम्मा, इंटरव्यू बहुत अच्छा किया। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी वो मुझे ऑफर लेटर दे देंगे। हे भगवान। एक बार जेठ जी की जॉब लग जाए, फिर सासू मॉम को तो यही संभालेंगे। रुचि दीदी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और मैं और रोहित बेबी अकेले अकेले सरकारी क्वार्टर में एकदम मजे की लाइफ जिएंगे। ये रोहित जी का नौकरी का अनुकंपा फॉर्म कल आप कॉलेज जाते वक्त पोस्ट करा दो। ठीक है। थैंक यू। ठीक है अम्मा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। जा, ये हवा क्या देख रही है? जा जाके किचन में काम कर। हाँ ठीक है। अरे तू क्यों आई यार, तेरे पैर का। पायल, ये सब क्या है? इतनी महंगी साड़ी, नया कोट, ये सब क्या है? अरे हबी, तुम मैकेनिक से सरकारी ऑफिसर बन चुके हो, तो हमारे कपड़े भी तो वैसे ही होने चाहिए ना। वैसे हाउ लुकिंग आई एम, ब्यूटीफुल ना? आइटम। यू आल्सो चेंजिंग, देखो आइटम आइटम। हाँ अरे बेबी, व्हाट यू डूइंग? अरे साड़ी का प्राइस टैग किधर है? कहीं फेंक तो नहीं दिया? तो रिटर्न कैसे करेंगे? कुछ रिटर्न नहीं करने वाली मैं, ना ये साड़ी ना तुम्हारी सूट, समझे तुम? पायल, मुझे अभी सरकारी नौकरी मिलने वाली है, अली बाबा का खजाना नहीं है जो तुम अभी से पैसा उड़ाना शुरू कर दिया है। दीदी, सरकारी नौकरी खजाने से कोई कम नहीं है। एक सैलरी होता है, हर साल पगार आपकी बढ़ती रहती है और बैंक से लोन आराम से मिल भी जाता है। लेकिन पायल, लेकिन कुछ नहीं। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, सब हमारी इंसल्ट ही करते रहते हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने आगे निकल गए हैं। कभी वो तुम्हें 10वीं फेल, कभी मुझे 12वीं फेल कहते रहते हैं। बस बहुत हो गया,
अब ऐसे कपड़े उनके सामने पहन के घूमेंगे ना, देखना कितने जल जाएंगे वो लोग। आखिर हम भी उनसे कुछ कम नहीं है। अरे मेरे पति देव, उस सूट को पहनने के लिए बटन तो खोलना पड़ेगा ना। अब जाओ चेंज करो, गो गो। अरे कब से तो यहाँ पहुँच रही है, वहाँ कोने में कितना कचरा पड़ा है। जा वहाँ, एक काम ठीक से नहीं होता तेरे से। पायल, पायल, बिजली विभाग से लेटर आया है। तो इतना चौंक क्यों रहे हो? तुम्हारी नाम की स्पेलिंग गलत है क्या? चेक कर लेता हूँ एक बार। नमस्कार, कानपुर के बिजली विभाग में आपकी अनुकंपा ट्रांसफर की अनुरोध स्वीकार करते हुए श्रीमती रुचि यादव को दी हुई नौकरी को श्री विजय यादव को प्रस्ताव मंजूर करते हैं। अरे इसमें तो मेरी जगह विजय भैया का नाम कैसे लिखा है? क्या? फिर से पढ़ो। तुम शायद गलत पढ़ रहे हो। लगता है उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। रुको मैं कॉल करता हूँ। कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो एक्चुअली तुम्हारा नाम काटकर मैंने अपना नाम डाल दिया था। पर विजय बेटा, तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था ना, फिर तूने ऐसा क्यों किया? श्रुति, इतनी रात को? हेलो श्रुति, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? विजय, वो पापा को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। कब? कैसे? वो पापा ने तुम्हें घर से जाते हुए देख लिया था। ओह गॉड, क्या कहा उन्होंने? मैं वहाँ के बात कर सकता हूँ? अब आई कैन टॉक, बात कर सकते हैं हम लोग? उन्हें तुमसे कोई बात नहीं करनी है और उन्होंने मुझे भी तुमसे बात करने के लिए और मिलने के लिए मना किया है और वो मेरी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते हैं। देखो श्रुति, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ आकर उनसे बात करूँगा तो वो समझेंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना खुश रख सकता हूँ तुम्हें। वो नहीं समझेंगे। उन्हें मेरे लिए बस सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। श्रुति, सरकारी नौकरी? अरे यार, मैं किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा कमाऊंगा। अरे मेरे पास डिग्री है, अच्छे ग्रेड्स हैं, वैसे भी मेरी नौकरी लगने वाली है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ, मैंने उनसे कहा था ये सब, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं। उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। वही तो रास्ता होगा। विजय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? देखो देखो, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ, ठीक है? चलो अब तुम सो जाओ। गुड नाइट, लव यू। लव यू। लव यू टू। विजय, हाँ? रात भर सोया नहीं ना? चाय पी ले। थैंक यू दी। वैसे आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? तेरी बड़ी बहनों सब जानती हूँ मैं। गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है ना? अब नहीं, वो डरो मत। हाँ। डर मत, बता क्या बात? क्या बताऊँ मैं? वो श्रुति के कॉल आया मुझे रात को। बस इतनी सी बात और इतना परेशान हो रहे हो? तुझे श्रुति से शादी करने के लिए सरकारी जॉब चाहिए है ना? तो सरकारी जॉब है ना बाबूजी की। अरे पर उस फॉर्म पे तो पायल ने रोहित का नाम लिख दिया है ना। सिर्फ नाम ही लिखा है ना, फॉर्म जमा तो नहीं किया। तो तुम अपना नाम लिख दे उस पर। दी, आप तो जानते घर में कितने तो तमाशा हो जाएगा। अरे घर में रोज कोई ना कोई तमाशा होता रहता है, तो उसके बारे में मत सोच, श्रुति के बारे में सोच। प्यार करता है ना उससे। हाँ। शादी करना चाहता है तो बस अनुकंपा फॉर्म पे अपना नाम लिख और कानपुर बिजली विभाग में जमा करा।
मेरी नौकरी छुड़वाकर पायल बड़ा खुश हो रही थी। अब पता चलेगा उसे, जैसे को तैसा। तुम सब के सब हमारी खुशियों के दुश्मन हो। आप सब ने मेरे हस्बैंड की जॉब छीन ली। हाँ, चुराई तो तुमने थी मुझसे पहले, और अब खुद पे हुआ तो बुरा लग रहा है। बस करो दीदी, पायल ठीक बोल रही है, आपने हमारे साथ गलत किया है। ओ, तू तो चुप ही कर, 10वीं फेल। दाढ़ी मूंछ निकली नहीं थी, उससे पहले शादी कर ली। बस करो भैया, हम आपसे छोटे हैं पर हम अपने पैर पे खड़े हैं। भले ही हम स्कूल में फेल हो गए हो, पर हमारे पास नौकरी है। सही कह रहे रोहित जी, इस घर में कमाने वाला कौन है? सिर्फ एक आदमी, और वो है मेरे हस्बैंड। बाकी सब तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। रोहित, तुम्हें क्या लगता है ये घर तुम्हारी 10,000 की पगार से चलता है? पहले ये घर बाबूजी की सैलरी से चलता था और अब उनकी पेंशन से। गुजर जाने के बाद भी हमारे स्वर्गवासी बाबूजी जितना कमाते हैं तुम उतना कभी नहीं कमा सकते हो। और हाँ, वैसे भी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, तो पापा की नौकरी पर तुमसे पहले हक मेरा है, समझे? ठीक है, तो ये बात बिजली विभाग वाला तय करेगा, और मैं भी नौकरी के लिए अर्जी लिख देता हूँ। देखता हूँ किसको नौकरी मिलती है, तुम्हें मिलती है या मुझे। नहीं रोहित, ये हमारे परिवार के झगड़े तो बाबूजी के ऑफिस तक लेके जाएगा तो हमारे परिवार की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। जरा समझा कर बेटा। अच्छा, और यहाँ जो रोज रोज हमारी बेइज्जती होती है उसका क्या? उसका कुछ नहीं। बहुत हुआ सम्मान, अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। रोहित जी, वी विल फाइट। जो करना है कर लो, समझे? अगर तुझे लगता है ना कि मुझ जैसे MBA वाले को छोड़कर तुझ जैसे 10वीं फेल को नौकरी मिलेगी, तो जा अर्जी डाल दे, ये नौकरी तो मुझे ही मिलेगी। अम्मा, मेरी फाइल दो, इधर दे। आजा। चलो अम्मा। हाँ? क्या हुआ? क्या बोले ऑफिस वाले? बोलो ना। उन्होंने कहा है कि रुचि दीदी का नाम हटाकर विजय भैया के जॉब के पेपर पे वर्क कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं होगा। और विजय भैया मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे नौकरी मिलना मुश्किल है। अम्मा, रुचि दी, अम्मा। हाँ विजय, क्या हुआ बेटा? बिजली विभाग वालों ने मुझे नई गाड़ी दी है। अरे वाह, जुग जुग जिए बेटा, और खूब तरक्की करे। वाह, कांग्रेट्स। थैंक यू दीदी। अरे रोहित, तुम तो ऑफिस गए थे ना नौकरी के लिए, क्या हुआ उसका? हाँ हाँ, आप भाई बहन मिलकर छोटे भाई पे चढ़ जाओ ना। पायल, मैं रोहित की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम दोनों को तुम्हारी औकात बता रहा हूँ। देखो, कल मैं श्रुति को अम्मा और दीदी से मिलाने के लिए घर पे लेके आ रहा हूँ। अगर तुम दोनों ने उसके सामने कोई भी नौटंकी की तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, खास करके तुम्हें बोल रहा हूँ पायल। और तुम दोनों, अगर तुम दोनों ने कोई हंगामा किया ना तो मैं इस घर में तुम दोनों को नहीं रोकूंगी, निकाल दूंगी यहाँ से बाहर। रोहित, चलो चलो बेटा, ये आपको। आज तो खीर बनेगी। किसी काम के नहीं हो तुम। बहुत बेइज्जती हो गई, अब नहीं झेल सकते ये सब। व्हाट करना है? मैंने सोच लिया है, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और हम अपने पैसे से जिएंगे, लेकिन इज्जत से जिएंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? 10,000 में कोई इज्जत मिलती है क्या? 10,000 में खाना खाओगे, घर का किराया भरोगे, क्या क्या करोगे? अरे पायल, सस्ते घर मिल जाएंगे ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं अपना घर छोड़कर तुमसे भाग के शादी इसलिए नहीं की थी कि इस घर में मैं फटीचर की तरह जीऊं, समझे तुम? तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? जीती रहो बेटा, बैठो।
और श्रुति, घर पे सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। अब तो तुम्हारे पापा रिश्ते के लिए मान गए ना? हाँ, इनफैक्ट वो तो बहुत खुश हैं। पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट पीट कर बता रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले से हो रही है। उनका रुतबा तो और बढ़ गया है जब से विजय को सरकारी गाड़ी मिली है। हाँ अम्मा, मैं उनके घर गया था तो उन्होंने सबसे मुझे बड़े गर्व के साथ मिलाया। और क्या चाहिए था बेटा कि श्रुति के घर वाले मान गए। सासू मॉम, मैं क्या सोच रही थी कि इन दोनों की शादी भी हम रुचि दीदी और पंकज जी के साथ एक ही मंडप में करा देते हैं। क्यों? जिंदगी में पहली बार मेरी बहू ने बहुत अच्छी बात कर ली। अच्छा श्रुति सुनो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर ये बात पक्की कर लूंगी। क्यों? हाँ जी। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या? अब मैंने क्या किया? किया नहीं है, लेकिन जरूर कुछ करने वाली हो। अच्छे से जान गई हूँ मैं तुम्हें। बाहर ये हंसने बोलने का नाटक कर रही थी ना? ओह माय गॉड, मैं क्यों नाटक करूंगी? क्या मिलेगा मुझे दीदी? मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो नौकरी रोहित जी को ही मिले, लेकिन अब उस बात को थोड़ी ना अभी भी पकड़ के बैठूंगी मैं। मैंने समझ लिया है कि अब तो मुझे इसी परिवार के साथ रहना है, तो क्यों ना मैं हंसते खेलते रहूं, है ना? तुम कह कुछ और रही हो और तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, समझी? अरे दीदी, मैं तो वैसे ही 12वीं फेल हूँ, मेरे पास तो दिमाग भी कम है, कहाँ से दिमाग चलाऊंगी? सासू मॉम, आपके लिए मिल्क। क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह जाग गई और मेरे लिए दूध भी लेकर आई। वाह। सासू मॉम, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, ट्रस्ट करके देखो। ठीक है, हाँ, मैं पौधों में पानी डालना भूल गई। जाकर डाल दे। ओके। चलो देखते हैं बहू ने क्या बनाया। अरे बहू, तुम्हें तो ये मूंग की दाल और बैंगन का भरता बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर तुमने क्यों बनाया? मैंने रोहित जी से भाग के शादी की थी, इसलिए आपको ये सब करने का मौका नहीं मिला था ना। लेकिन मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और देखिए ना सासू मॉम, मैंने आज टूटी फूटी इंग्लिश भी नहीं बोली। आपको पसंद नहीं है ना? अरे ना, तू अपनी गलत अंग्रेजी बोल, हमें ना उसकी आदत हो गई है। क्यों? मुझे ना ये सब सुन के बहुत खुशी हुई। तू हमारे परिवार से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, दिल से जुड़ना चाहती है। हेलो, क्या? मम्मी, क्या हुआ? विजय का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हेलो हेलो, हाँ रोहित, तू जल्दी से घर आ जाना। विजय की बॉडी ना हॉस्पिटल, वो बोल रहे हैं कि कार का एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये विजय यादव का घर है? बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, तो जल्दी से आ जा, जल्दी। माँ, इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी क्यों? क्योंकि विजय का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। जी हाँ,
जिस कार से विजय जा रहा था उसका ब्रेक फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसका ब्रेक फेल कराया गया था। देखिए, हमारा प्रोटोकॉल है, इस घर की तलाशी रेडी हो गया। ठीक है, आप घर की तलाशी ले लीजिए। सर कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर में ढूंढ क्या रहे हो? देखिए, हम ऐसे इक्विपमेंट्स ढूंढ रहे हैं जिसके गाड़ी के वायर को काटा गया होगा। वैसे इस घर में कुछ मिलेगा भी नहीं। विजय तो हमारे घर वाला है और हम उसके साथ ऐसा थोड़ी कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। आप ये सब में टाइम वेस्ट करने के बजाय हमें जेजे की बॉडी दे दीजिए प्लीज। देखिए ना, मेरी सासू मॉम की क्या हालत हो गई है रो रो के। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम के बाद कल सुबह मिल जाएगी। और अगर हमें कुछ और सवाल आपसे करने होंगे तो आपको पुलिस चौकी आना होगा आप लोगों को। ओके इंस्पेक्टर साहब। अरे बेबी, फाइनली जेजी का क्रियाक्रम पूरी विधि विधान के साथ हमने पूरा कर दिया। बट बेबी, ये पुलिस वालों ने कितना मुश्किल कर दिया था ना। हाँ, उनको भी यही लगता है कि भैया की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उनकी कार की ब्रेक खुद फैलनी हुई थी। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारी अलमारी से मिला है मुझे। विजय भैया की कार का तार काटकर तुमने हथियारों को ठिकाने तो लगा दिया और तुम ये रसीद को फेंकना भूल गई। रोहित, तुम जैसा समझ रहे हो बेबी वैसा कुछ नहीं है। मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो। शट अप। हाँ मैंने किया है, सब मैंने किया है। लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, और यू टू। तुम्हारे घर वाले हमें कितना बेइज्जत करते थे पता है ना तुम्हें? बार बार पे हमें नीचा दिखाते थे। पर एक नौकरी के लिए मेरे भाई को मार दिया। कल को मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा तो क्या तुम बॉस को भी मार दोगी? जो मेरे और मेरे सपनों के बीच में आएगा ना, मैं सबको मार दूंगी। घर वाले ठीक कहते थे, तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती की मैंने। काश उनकी बात मैंने मान ली होती। बेबी प्लीज ये सब नाटक बंद करो। तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि तुम्हारे भैया तुमसे प्यार नहीं करते थे। तुमसे प्यार सिर्फ मैं करती थी बेबी, सिर्फ मैं। ये सब मैंने किसके लिए किया? हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुमने? हाँ, मैं तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे भैया तक तो खून कर चुकी हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें कल ऑफिस जाना है अनुकंपा की बात करने के लिए। ये सब नाटक बंद करो। नहीं पायल, अब अनुकंपा का चैप्टर यहीं खत्म। तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। गलती सुधारना चाहते हो? कैसे सुधारोगे? क्या करोगे बोलो ना। डिवोर्स दोगे मुझे? हाँ, मुझे डिवोर्स दोगे? हाँ, तुम्हें मैं डिवोर्स दूंगा। इससे पहले तुम्हें जेल भेजूंगा। इंस्पेक्टर, लेके जाओ इसे। रोहित, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये सब मैंने हमारे लिए किया था रोहित। रोहित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोहित, छोड़ो मुझे। रोहित, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
अरे कितना टाइम लगेगा तुम्हें तैयार होने में? हो गया है बस 2 मिनट। पता नहीं मुझे भी क्या सोची थी जो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए बोल दी। अच्छा खासा लेट करवा दिया यार। चलो जल्दी करो अब। सिर्फ तैयार नहीं होना होता है आपकी बीवी को, अपने पतिदेव का कपड़ा, उनके नाश्ते और खासकर दवाइयों का ख्याल रखना होता है, आपकी विटामिन्स। लीजिए। गुड मॉर्निंग विक्रम। गुड मॉर्निंग भाभी। तू ऑफिस निकल रहा है? मैंने सोचा तुम दोनों क्या चाय पी लूं। तेरी भाभी मेरे साथ निकल रही है, इसलिए आज तेरी चाय कैंसिल, फिर कभी पीना। वैसे भाभी, हाँ, यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल टुडे। टच वुड। थैंक यू। एक्चुअली राजीव, हमें लेट हो रहा है, मेरा बैग पास करोगे? हाँ श्योर श्योर। चले? चलो बाय। आराम से। मेरा पैर बहुत तेज मुड़ा है, बहुत दर्द दे रहा है। अरे यार, तुम्हारे पैर में भी अभी मोच आनी थी, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ यार। सुनो, तुम ख्याल रखो अपना, शाम को मिलता हूँ। बाय। विक्रम, बाय। बाय। अब राजीव जरा हाथ देना। जी आराम से। पल के लिए तो मुझे सच में लगा तुम्हें मोच आ गई है, डर गया था मैं। वैसे आपकी जो नस्ल बहुत दूर से मुझे कह रही थी ना, मैं अच्छी तरीके से समझ रही थी। और फिर भला मैं कैसे जाती, बताइए? कहीं तुम्हारी सासू माँ ना देखे। अंदर चले बेडरूम में। टेंशन मत लो, सासू माँ घर पे नहीं है, मंदिर गई है। तो ऑफिस निकल रहा है? मैंने सोचा तुम दोनों क्या चाय पी लूं। यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल टुडे। राजीव शालू को देख कैसे रहा था? चालू, चालू। आप तो ऑफिस गए थे, फिर वापस? राजीव कहाँ है? राजीव? राजीव कहाँ है? अरे वो आपके जाते ही निकल गया था। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप घर मुझे चेक करने के लिए वापस आए थे, तो मुझ पे शक कर रहे हो? मजाक कर रहा था यार, समझा करो। जाते जाते सोचने लगा कि मैं भी कितना पागल इंसान हूँ। मेरी प्यारी बीवी, नाजुक सी बीवी के पैरों में मोच आई और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसलिए आज ऑफिस जाना कैंसिल। आज मैं पूरा दिन अपनी बीवी को प्यार करूंगा। प्लीज विक्रम, पता नहीं मुझे क्यों लगने लगा कि हमारे पेरेंट्स ने जो ये प्रीनब एग्रीमेंट का जो फैसला लिया है ना, उसकी वजह से हम दोनों बस एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जो पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है ना, वो नहीं है हमारे बीच। शालू, ये प्रीनप एग्रीमेंट आजकल आम बात है, और वैसे भी ये माँ बाप की सेफ्टी के लिए होता है। हालांकि ये अलग बात है कि ये हमारे माँ बाप की सेफ्टी के लिए नहीं, हम दोनों के रिलेशनशिप की सेफ्टी के लिए। वैसे भी इसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है? पता नहीं। शालू,
शालू सुनो तो। अरे बहू। जी माँ जी। इतनी रात हो गई बेटा, विक्रम अभी तक घर नहीं आया। अरे वो कह के गए हैं कि वो कोई क्लाइंट है, उसको इम्पोर्टेंट फाइल देनी है, बस आ जाएंगे। कह के गए थोड़ा लेट हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए ना। अरे पर वो फाइल तो यहीं घर पे छोड़ गया है, वो देखो। फाइल यहाँ छोड़ गए तो इतनी रात को कहाँ होंगे ये? यार शालू, जब मैं रूम में होता हूँ तब सिगरेट मत पिया करो। शालू। सॉरी यार, 24 घंटे उसके साथ रहते रहते उसका नाम ही जुबान पे चढ़ गया। अच्छा भाई ये मेरे सामने किया, अगर ये गलती उसके सामने करते तो देने के देने पड़ जाते तुम्हें। घर छोड़, ये बताओ कसरीत कैसा लगा? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। थैंक यू मेरी जान, तुम तो जानती हो कि मुझे मीठा कितना पसंद है, और वैसे जब तुम सामने होती हो तो कुछ और खाने का मन ही नहीं करता, और ये मीठा भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाता है। अच्छा जी। यार हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? मुझे नहीं अच्छा लगता। अब क्या करूँ, माँ बाप के एग्रीमेंट की वजह से मैं खुद फंसा पड़ा, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं कल ही उसको तलाक देकर तुमसे शादी करूँ। और तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सच? हमारे पुडिंग की कसम। माँ जी, एक बात पूछूं? आप लोगों ने भी अपनी शादी से पहले प्रीनब एग्रीमेंट बनवाया था? अरे बेटा, हम लोग के ज़माने में रिश्ते निभाए जाते थे, ऐसे कोई एग्रीमेंट वेग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तुम्हारे पापा और विक्रम के पापा दोनों दोस्त थे और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे, पर उन्हें ना कहीं ऐसा लगता था कि आजकल के बच्चे पल में दोस्ती करते हैं और उतनी जल्दी उसे तोड़ देते हैं। तो तुम लोगों की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि तुम दोनों में से अगर कोई भी एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है या धोखा देता है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी, पैसा, ज़मीन, जायदाद सारा दूसरे के नाम पे हो जाएगा। समझी? मतलब अपना आधा हिस्सा अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। वही तो। आपके इसी फैसले ने तो हमारे रिश्ते को शुरुआत से शक के घेरे में रख रखा है। प्यार से ज्यादा टेंशन रहती है हमारे बीच। ये हमेशा मेरे जाने के बाद ही क्यों होता है? राजीव, दम घुटता है मेरा इस घर में। मम्मी पापा पता नहीं किस मझधार में फंसा कर चले गए मुझे। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। राजीव प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से उड़ा कर ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। स्माइल। was so much fun. खाओ। अरे इतना जॉगिंग के विक्रम, आप कुछ भूल गए क्या? वो मैं अपना मोबाइल भूल गया। मोबाइल तो आपके जेब में है। सॉरी। अगली बार जरा अच्छा बहाना बनाइएगा, है ना राजीव?
जब विक्रम घर पे ना हो तो प्लीज आप मत आया करिए। भाभी मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना कि मेरे पति आपको लेके बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? राजीव हमारा पड़ोसी भी है और मेरा दोस्त भी। इसको लेकर मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? बस कीजिए आप, बातें बना रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है विक्रम, ऐसा पहले भी हो चुका है ना? यार तुम तो जबरदस्ती पीछे पड़ गई हो। गाइस तुम दोनों प्लीज मेरी वजह से मत लड़ो। आइंदा से जब भी विक्रम घर पे होगा ना, मैं तभी आऊंगा घर। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। इट्स ओके, बाय बाय। शालू, 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 ये राजीव की स्कीपिंग रोप यहाँ क्या कर रही है? राजीव से स्किपिंग रोप स्किपिंग करने के लिए लिया था। ये अपने जो बुरे ख्याल है ना दिमाग से निकाल दो। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। ना जाने तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर शक करता हूँ। काश तुम मुझ पे शक करते, काश तो मुझे भी लगता कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए पॉसेसिव है, लेकिन नहीं। आप मुझसे कहाँ प्यार करते हो? हाँ, आप बस एक मौके की तलाश में हो, एक मौके की, कि मुझे बस गलत साबित करो, एग्रीमेंट के हिसाब से सारा दोष मुझ पर डाल दो और मुझे निकाल दो प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी से। राइट विक्रम? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको ये मौका नहीं दूंगी। विक्रम प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे, छोड़ो। विक्रम नहीं, राजीव हूँ। तुम्हारे दिल का हाल ना मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? माँ जी, हंस बोलकर बात क्या चलिए, ये तो कुछ और ही समझ रहा है। क्या कर रहा था तू? हाँ, अगर मेरे बेटे ने देख लिया ना तो तेरी बोटी बोटी कर देगा। अभी क्या भी निकल जाए यहाँ से, सुनाई नहीं दिया? निकल अभी। घूर रहा है, बदतमीज। माँ जी, आज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतनी रात को कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? माँ, ये तो माँ की आवाज है। माँ जी, माँ, 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 माँ जी, माँ। पता नहीं यहाँ पे किसने तेल गिरा दिया। तेल गिरा दिया बेटा।
विक्रम बहुत खून बह रहा है, चोट बहुत गहरी है, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब तुम इनको गाड़ी में लेके चलो, मैं अभी पर्स लेकर आती हूँ अपना। तुम बैठो, हम आगे पास हैं। तेरे बाप की रोड है। तेरे बाप की रोड है क्या? विक्रम नहीं। एक तो रोड साइड चलो, ऊपर दिमाग खराब कर रहा है। बताता हूँ तुझे। मासी! विक्रम, मासी देख, मासी! ये ठीक है ना बेटा? बेटा, कुछ कर बेटा। गाड़ी में पानी नहीं है माजी। मैं पानी लेके आती हूँ बेटा, तू इसका ख्याल रख। विक्रम, मैं आ रही बेटा, मैं आती हूँ अभी। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। विक्रम, विक्रम। कि आपने बहुत अच्छा किया, उनके चेहरे को पानी से धो दिया, जिसकी वजह से उसका असर उनके स्किन के ऊपरी सतह पे आया। ट्रीटमेंट के बाद हम प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। ये आपके पति हैं? जी इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हम इनका बयान ले सकते हैं? नो इंस्पेक्टर, चेहरे के साथ साथ उनके गले पर भी आया, जिसकी वजह से उनके वोकल कोर्ड्स डैमेज हो गए। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, मुझे लगता है आपको इंतजार करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम रिटर्न स्टेटमेंट ले लेंगे। वैसे कितना वक्त लगेगा नहीं ठीक होने में? देखिए इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। चांसेस है कि 3-4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो बोलने लायक हो जाए। और आई एम सॉरी टू से कि रिटर्न स्टेटमेंट भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि चेहरे को छूते समय उनके हाथ भी जाते हैं। इसे विक्रम, आपने उस बाइक का नंबर नोट किया सर? इंस्पेक्टर साहब, असल में हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि नंबर नोट करने का ख्याल ही नहीं आया। ओके, यादव, हादसे वाली जगह जाकर चेक करो कि वहाँ कोई आसपास सीसीटीवी है या नहीं। विक्रम का किसी से कोई जाति दुश्मनी या कोई ऐसा आदमी जिस पर आपको शक हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे विक्रम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी हो सकता है, उसका नाम राजीव सिंह है। कुछ दिन पहले उसने मेरे साथ बदतमीजी की और बहुत बुरी नजर रखता था मुझ पे। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए मेरी बहू ने कुछ दिन पहले उसे थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, तो मैंने भी उसे थप्पड़ मारा था इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी मारा था। उस आदमी का कोई पता ठिकाना? सर वो हमारे घर के पास ही रहता है, बस 2 घर छोड़कर। क्या बात है यार, इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हफ्ते में 1-2 बार तो मिल लिया करते थे, हमारी बात भी हो जाया करती थी, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या करूं? उसके घर पे फोन करके देखती हूँ एक बार। हेलो विक्रम सर से बात हो सकती है क्या मेरी? आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी असिस्टेंट जानवी। अब आपको पता नहीं है विक्रम पे अटैक हुआ है? क्या? कैसे? वो मैं नई अपॉइंट हुई थी ना, तो इसलिए मैं महीने भर के लिए बाहर गई थी, मुझे पता नहीं है। वो बात नहीं कर पाएंगे। हेलो हेलो विक्रम के ऊपर लिफ्ट।
डॉक्टर ने कहा है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद धीरे धीरे आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। विक्रम सर, एक सेकेंड, आप कौन? मैं जानवी, मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे। हाँ हाँ, माँ जी ये विक्रम की असिस्टेंट है। अब कैसे अब ये? अभी तो कुछ महीने ट्रीटमेंट चलेगा, फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मैं सिर्फ कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ क्या? यहाँ? वो विक्रम सर ने बहुत बड़ा असाइनमेंट लिया था, मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक ये सब, अब मैं नहीं चाहती कि वो असाइनमेंट किसी भी हाल में हमारे हाथ से छूटे, तो सिर्फ कुछ दिन के लिए माँ जी। लेकिन हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम रह सकती हो यहाँ पे। और फिर विक्रम को भी तसल्ली रहेगी कि उसका सारा काम सही चल रहा है। थैंक यू सो मच माँ जी। कोई बात नहीं। सर, राजीव के घर पे अभी भी ताला लगा हुआ था। हमने मकान मालिक से बोलकर ताला खुलवाया, मगर अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि हम उसे ट्रैक कर सकें। ना ही कोई कपड़े, ना ही कोई कागजात, कुछ भी नहीं मिला। और हाँ, मकान मालिक ने हमें ये बताया कि विक्रम अटैक के पहले वो राजीव के घर गया था और उसके हाथ में हॉकी स्टिक भी थी। उन दोनों के बीच में गाली गलौज और मारपीट भी हुई होगी। यानी कि शालू ने विक्रम को राजीव के छेड़ने वाली बात बता दी। विक्रम को गुस्सा आया होगा और उसने राजीव को पीट दिया, और इसी बात का बदला लेने के लिए राजीव ने अटैक का प्लान बनाया। तुमने आसपास के सीसीटीवी को चेक किया? जी सर, कॉलोनी के अंदर कोई भी ऐसी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगी है, और कॉलोनी से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि चौक तक जाता है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हमने सारे फुटेज चेक किए, ना ही वारदात से पहले कोई बाइक अंदर आई, ना ही बाहर गई। इसका मतलब है कि 100% राजीव ने ही ये काम किया। ये क्या कर रहे हो तुम? माना कि तुम परेशान हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिस चीज़ से तुम नफरत करते हो वो पीना शुरू कर दो। पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया? एक मिनट, टन टन, ये देख, कस्टर्ड पुडिंग। और मैं तुम्हारी माँ जी और वो खड़ूस बीवी दोनों को मना के अब हम साथ में रहेंगे पास। हाँ चलो मुँह खोलो, आ करो, आ, एक बाइट। क्या कर रहे हो? विक्रम, क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी, वो मैं इनके लिए इनका फेवरेट कस्टर्ड पुडिंग लेके आई थी। कस्टर्ड पुडिंग? नहीं नहीं, ये मीठा नहीं खाते हैं, इसे ले जाओ। नहीं, इन्हें ये बहुत पसंद। कहा ना, असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह रहो, और दोबारा मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे घुसना भी मत। निकलो यहाँ से। ये बताओ कस्टर्ड कैसा लगा? तुम तो जानती हो कि मुझे मीठा कितना पसंद है। इनका फेवरेट कस्टर्ड पुडिंग लेके आई थी। नहीं नहीं, ये मीठा नहीं खाते हैं, इसे ले जाओ। माँ बाप के एग्रीमेंट की वजह से मैं खुद फंसा पड़ा, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं कल ही उसको तलाक देकर उनसे शादी करूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जो इंसान कल तक अपनी बीवी से नफरत कर रहा, वो आज उसकी सारी बातें मान रहा है। कहीं ये विक्रम किसी के दबाव में तो ये सब नहीं कर रहा। कुछ तो बात है। माँ जी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपके बेटे के पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है माँ जी, और इन सब में हाथ है आपकी बहू शालू का। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ जी। शायद आपको ये नहीं पता कि विक्रम उसके साथ कभी नहीं रहना चाहता।
वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ रह रहा है माँ जी, उस एग्रीमेंट की वजह से। उस एग्रीमेंट के बारे में तुम्हें कैसे पता? माँ जी, मैं और विक्रम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं माँ जी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी, अभी भी वक्त है माँ जी, विक्रम को बचा लीजिए माँ जी। मदद की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है। जैसे आई हो ना वैसे ही चली जाओ, वरना अभी बहू को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी, किसी को मत बुलाइए। बस एक बात आप खुद सोचिए, विक्रम का चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ शालू की मर्जी से हुआ। विक्रम के फेस पे अटैक हुआ था, उसके पैरों पे नहीं। फिर वो व्हीलचेयर पे क्यों बैठा? माँ जी, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। अगर कोई विक्रम को इस परेशानी से निकाल सकता है तो वो आप, उसकी माँ। अभी भी वक्त है माँ जी, बचा लीजिए विक्रम को माँ जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। विक्रम के फेस पे अटैक हुआ था, उसके पैरों पे। फिर वो व्हीलचेयर पे क्यों बैठा? बात तो सही कह रही थी, पैरों में तो कुछ नहीं हुआ है, फिर विक्रम व्हीलचेयर पर क्यों है? चल सकता है। बहू? जी माँ जी। एक बात तो बता बेटा, विक्रम के पैरों को तो कुछ नहीं हुआ था, फिर वो चल क्यों नहीं पा रहा है? वो माँ जी, जैसे आप कमरे में अंदर आई तो मैं कैसे डर गई। बिल्कुल वैसे ही जब इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है ना तो उसके हाथ पैर, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी रुक जाती हैं। अब विक्रम के साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, थोड़ा तो वक्त लगेगा उसे इन सब से बाहर आने में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हेलो हेलो माँ जी, फ़ोन मत कट कीजिए प्लीज़ माँ जी। बस एक बार आप मुझसे घर के पीछे आके मिल लीजिए माँ जी, फिर मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे आपको कुछ दिखाना है माँ जी। ठीक है, पर मैंने कहा ना मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, बार बार फ़ोन मत किया करो। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माँ जी, बस एक बार जो मैं दिखा रही हूँ वो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी माँ जी। तो ये देखिए माँ जी। सारी सच्चाई आपके सामने है माँ जी। क्या आप फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? शालू विक्रम का सारा पैसा लेके उसे मार देगी माँ जी। तो अब क्या करें? जैसा मैं कहूँ बस उतना कीजिए माँ जी। माँ जी, सिर्फ आपको इतना पता करना है कि ये चेक किसके नाम पर है। अब आप जाइए, इसके पहले हम पर किसी को शक हो जाए।
विक्रम पे एसिड फेंका था, फिर राजीव के नाम पे वो 80 लाख क्यों ट्रांसफर कर रहा है? हेलो हेलो जानवी बेटा। हाँ माँ जी। तो बिल्कुल सही कह रही थी। माँ जी किससे बात करी थी आप? वो मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है ना, मुझे सब पता चल गया है। हमें आपके बेटे के साथ जो करना था वो तो हमने कर दिया। मतलब एक मिनट, जानो तुम्हें नहीं लगता है कि बुढ़िया को बहुत कुछ पता चल गया है, तो इनका मुंह हमें हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? क्यों? विक्रम तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इसकी हर बात मान रहा है? ऐसा कौन सा डर है जो ये तुझे डरा रही है? अरे तू क्यों हंस रहा है बेटा? क्योंकि माँ जी बात ऐसी है ना, ये जो है ये तो राजीव है। इसे तो तूने उस दिन थप्पड़ मारा था ना? फिर हाँ आपकी वजह से ही मारा था माँ जी। वो क्या है ना, आप मुझे पीछे दिखाई दे गई थी तो मैं क्या करती, डर गई थी मैं। अब आपके बेटे को भी हमेशा उल्लू बनाया और उस दिन आपको भी बना दिया। और विक्रम, मेरा बेटा विक्रम कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? क्या किया तुम लोग ने उसके साथ? हमने उसे मार दिया। आपको याद है आप सीढ़ियों से गिर गई थी, सीढ़ियों पे तेल भी मैं नहीं डाला था। ताकि आपके बहाने हम विक्रम को घर से बाहर लेकर जाएं। आपको याद है वो बाइक वाला आदमी? माजी! विक्रम माजी देख, माजी! ये ठीक है ना बेटा? बेटा कुछ कर बेटा। गाड़ी में पानी नहीं है माजी। पानी मैं पानी लेके आती हूँ बेटा, तू इसका ख्याल रख। विक्रम मैं आ रही बेटा, मैं आती हूँ अभी। इसको जाके कंपाउंड वाले कुएं में जाके डालो, जल्दी जाओ, लेके जाओ इसको। इधर आ। शालू मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं तो अपने मुंह में नहीं मारूंगा। शालू क्या पागलपन की बात कर रहे हो अभी? देखो मैंने इसमें ना थोड़ा सा पेट्रोल मिक्स किया है, उससे सिर्फ तुम्हारी ऊपर की स्किन जलेगी और सर्जरी के बाद तुम पूरा विक्रम के जैसे दिखने लगोगे, ठीक है? शालू कोई बस टाइम नहीं है, चुप रहो। शालू विक्रम माजी जल्दी आइए। विक्रम बेटा पुलिस हो जाएगा। विक्रम तूने मेरे बेटे को मार दिया? हाँ? तो मैं क्या करती माँ जी बताओ, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब धीरे धीरे राजीव की शक्ल विक्रम जैसी बन जाएगी और पुलिस जिंदगी भर राजीव को ढूंढती रहेगी, लेकिन राजीव कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि राजीव तो धीरे धीरे विक्रम बन जाएगा। ऐसी औरत है तू, विक्रम को इतनी बेदर्दी से मार दिया तूने, तुझे दया नहीं आई? नहीं,
अब मुझे आपको मारने में भी दया नहीं आएगी माँ जी। नहीं नहीं, चाकू लो इसे, चाकू लो, चाकू लो। तुम्हें क्या लगा फोन कट गया था? मैंने तुम्हारी और माँ जी की सारी बातें सुन ली थी और रिकॉर्ड करके पुलिस को भी दे दिया। ये तो राजीव है। इसी मेरा बेटा विक्रम कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? क्या किया तुम लोग ने उसके साथ? हमने उसे मार दिया। हेलो पुलिस, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जी सर। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? मिस्टर राजीव, तुम्हारी सर्जरी तो अब हम करेंगे, ले चलो इन्हें। माँ जी आप ठीक तो है ना?